इतवार की सुबह से ही हर्ष की व्यवस्था बढ़ी हुई थी। अपने सामान की पैकिंग के साथ साथ वह इस बात का भी ख्याल रख रहा था कि उसके जाने के बाद घर में किसी चीज़ की कमी न रह जाए, जिसके लिए तानिया को बच्चों को लेकर बाजार के चक्कर लगाने पड़े। राशन, सब्जी, फल, मिठाई आदि एक एक चीज़ वह घर में ला कर रखता जा रहा था। शाम होते होते तानिया का उतना चेहरा देखकर उसका दिल यह सोचकर कि तबीयत न खराब हो जाए, तानिया कुछ दिनों के लिए मम्मी को आने के लिए कहूँ क्या? तुम्हें देखकर मुझे चिंता हो रही है कि तुम अकेले रह पाओगी या नहीं। हर्ष, सोच तो मैं भी रही थी कि मम्मी जी आ जाती कुछ दिनों के लिए मेरे पास तो ठीक रहता, पर वहाँ भी तो रिंकी और पापा जी को परेशानी होगी उनके बिना। यही सोचकर मैंने कुछ कहा नहीं। हाँ, वह तो है, फिर भी एक बार बात करके देखता हूँ। मम्मी से कहता हूँ कि 4-5 दिन के लिए आ जाए, फिर शनिवार को मैं ही आ जाऊँगा। आगे की आगे देखेंगे। हर्ष ने अपनी माँ से बात की तो बेटे बहू की समस्या सुनकर विचलित हो गई। बोली कि बे यहाँ की व्यवस्था समझा कर कल ही दिल्ली आ जाएगी। रिंकी और उसके पापा मिलकर 1 सप्ताह गुजार लेंगे किसी तरह से। मम्मी जी आ जाएंगी। यह सुन तान्या ने राहत की सांस ली और फिर उसने हर्ष की बची तैयारी कराकर नम आंखों से दूसरे दिन उसे चंडीगढ़ के लिए विदा किया। बात नौकरी और जीवन यापन की थी, इसलिए न आने का कोई विकल्प ही नहीं था। हर्ष के पास सही मायने में मन ही मन वह बहुत परेशान था। एक तरफ तान्या और बच्चों की चिंता, तो दूसरी तरफ अपने बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि बिना तान्या के कैसे रहेगा। 1 सप्ताह तक तो कंपनी के गेस्ट हाउस में रहना था, तब तक तो खैर कोई समस्या नहीं होनी थी, पर इसी 1 सप्ताह में उसे अपने लिए किराए का घर लेकर रहने की पूरी व्यवस्था करनी होगी। 10 झंझट होने थे उसमें। घर खोजो, काम वाली खोजो, उस पर कपड़े धोकर प्रेस करने को दो। तान्या के होते ये सब काम इतने कठिन होते हैं, उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ था। 1 सप्ताह जैसे तैसे गुजर कर अगले शनिवार की रात को जब हर्ष 1 दिन के लिए चंडीगढ़ से दिल्ली आया तो घर में त्योहार जैसा माहौल बन गया। बच्चे उसे इर्द गिर्द मंडराने लगे और तान्या के पास तो हर्ष को बताने के लिए इतनी सारी बातें इकट्ठी हो गई थी, मानो वह सालों बाद हर्ष को मिली हो। 1 सप्ताह तक हर्ष के बिना उसने एक एक पल कैसे बिताया, इसका वर्णन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर मम्मी जी की निगाह हर्ष के चेहरे पर अटक गई थी। बेटा, तू 1 ही सप्ताह में कितना दुबला हो गया है, कहते हुए उनकी आंखें भर आईं। उनका बस चलता तो 1 ही दिन में हर्ष को अपने हाथों से उसके पसंद की सारी चीज़ें बनाकर और खिलाकर पूरे सप्ताह की कमी पूरी कर देती। लेकिन शाम को उनका वापस जाना भी जरूरी था, क्योंकि रिंकी के पेपर शुरू होने वाले थे। उनकी अनुपस्थिति से उसकी पढ़ाई बाधित हो रही थी। मम्मी जी को शाम की ट्रेन में बैठाकर आने के बाद बच्चों ने जिद पकड़ ली पिज़्ज़ा खाने की। तान्या ने भी उनका समर्थन करते हुए कहा, जब से तुम गए हो तब से ये ही पिज़्ज़ा खाने की जिद कर रहे हैं। मैंने समझा रखा था कि पापा के आने के बाद चलेंगे। अब चलकर खिला दो, वरना तुम्हें जाने के बाद फिर तुम मुझे परेशान करेंगे। हर्ष का मन न ही इस समय बाहर जाने का हो रहा था और न ही बाहर का कुछ खाने का। उसका दिल कर रहा था कि बचा कुछा समय वह घर के समय साथ सुकून से घर में बिताए और तान्या के हाथ का बना खाना, घर का गर्मा गर्म खाना खाए। पर बच्चों और तान्या की बात न मानकर वह अपराध भावना से घिरना नहीं चाह रहा था। अतः बेमन से ही वह सबको साथ लेकर पिज़्ज़ा हट चला गया। दूसरे दिन फिर सुबह सुबह ही वह चंडीगढ़ के लिए निकल गया। ट्रेन में बैठते ही हर्ष ने सोचना शुरू कर दिया कि कहीं कुछ ऐसा रह तो नहीं गया जिसकी वजह से तान्या को परेशान होना पड़े। पर जब उसे ऐसी कोई बात याद ही नहीं आई तो उसने सुकून के साथ सीट पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। चंडीगढ़ जाने के साथ ही हर्ष की ये जिंदगी से आराम और सुकून शब्द गायब हो गए। अब तक शनिवार की शाम से लेकर सोमवार की सुबह तक जो सुकून के पल हुआ करते थे,
अब तो वही पल सबसे ज़्यादा भागदौड़ वाले बन गए। ऑफिस से छूटते ही वह स्टेशन की ओर भागता, फिर ट्रेन से उतरकर ऑटो पकड़कर घर पहुंचता। तब तक बच्चे सो चुके होते थे, इसलिए बच्चों के साथ वक्त बिताने की खुशी में वह सुबह जल्दी उठ जाता। फिर सारा दिन साप्ताहिक खरीदारी या बच्चों को घुमाने फिराने में निकाल जाता। फिर सोमवार की सुबह शताब्दी पकड़ने के लिए सुबह 5 बजे ही नहा धोकर तैयार होकर उसे घर से निकलना पड़ता था। तान्या अकेली ही यह सोचकर बीच बीच में उसके सास ससुर चक्कर लगा जाते थे, पर चूंकि वे भी अभी नौकरी करते थे इसलिए ज़्यादा दिन रुकना संभव नहीं हो पाता था। एक शनिवार जब हर्ष घर आया तो घर पर तान्या की माँ सारिका जी उसके साथ रहने के लिए आई थी। तान्या के मुंह से उसकी परेशानी सुनकर वे कुछ दिनों के लिए उसके पास रहने को आ गई थी। हर्ष को देखते ही उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। हर्ष बेटा, आपका स्वास्थ्य इतना गिर कैसे गया है? चेहरे से रौनक ही गायब हो गई है। अभी 2 महीने पहले जब मैं आपसे मिली थी तब तो